Hello guys, welcome back to my channel Study Like Genius, and in this video we will continue a chapter which we left in our previous video, that is a letter to God, which was written by G.L. Fentis. Yes friends, in the previous video हमने पढ़ा था कि कैसे लैंचो की फील्ड्स ruined हुई, उस वो कैसे sorrowful when he was in a sorrowful state. सो हम उससे आगे देखेंगे कि उससे आगे क्या हुआ. सो अभी हम शुरू करते हैं. आप अब चैप्टर खोल लें. हमने यहाँ तक छोड़ा था कि वी विल गो हंग्री दिस ईयर. हमने यहाँ तक चैप्टर कर लिया था. हम आगे पढ़ते हैं. बट ऑल द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द कंट्री देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. मतलब पूरे वैली में एक ही घर था. मैंने आपको अभी बताया था पिछली वीडियो में. सो वहाँ पे जितने भी लोग थे, वहाँ पे सबको एक चीज़ पे पूरा विश्वास था. मतलब एक ही उम्मीद थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान हमारी मदद करेंगे. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ये उसकी वुमेन यानी उसकी वाइफ कह रही है कि आप इतना दुखी ना होए. जब अगर भले ही अगर ये इतना बड़ा दुख है, पर आप एक बात याद रखें कि भूख से कोई नहीं मरता ऐसी सिचुएशंस में. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. इसकी प्रोनाउंसिएशन याद रखिए. ये कॉन्साइंस नहीं है, ये है कॉन्शियंस. सो आप इसे याद रखें. ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात लेंचो में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उसकी मदद करेंगे. Whose eyes यानी भगवान की आंखें जो सब कुछ देखती हैं. इवन वट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, कि भगवान लोगों की अंतरात्मा में क्या चल रहा है उसे भी देख सकते हैं. कॉन्शियंस क्या होता है? एक इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. मान लीजिए आप जब भी कोई गलत काम करते हैं, मान लीजिए तब आपको ये बात पता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, आपको अंदर से फील होता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर कॉन्शियंस. ओके. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields. Lencho ox की तरह खेतों में काम करता था. मतलब that he was a very hard working person, but still he knew how to write. वो fields पे काम करता था, पर वो फिर भी लिखना जानता था. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. So जब रविवार का दिन आया तो उसने एक लेटर लिखा जो वो खुद ही टाउन पे कैरी करेगा और मेल करेगा. सो उसमें वो कुछ नहीं था, वो एक था लेटर टू गॉड. वो लेटर टू गॉड था. तो उसने क्या लिखा अब इसमें देखते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. गॉड ही रॉट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstone ... So का मतलब है उसने he narrated the whole incident to God, what had happened to his crops, his field. So इसने लिखा if you don't help me, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं इस साल भूखा ही रह जाऊँगा. मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड्स को दोबारा बो सकूं, और जब तक क्रॉप नहीं आती तब तक हम सर्वाइव कर सकें. ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप. उसने एनवलप में टू गॉड लिखा. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. स्टिल ट्रबल्ड यहाँ मतलब वो वैसे ही उसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो स्टिल ट्रबल्ड यही मतलब है. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. उसने लेटर पे एक स्टैम्प लगाया और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वहाँ का पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉई जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस का हेल्पर था,
वो अपने बॉस के पास हंसता हंसता गया और उसने उसे वो लेटर दिखाया, लेटर टू गॉड से, क्योंकि बात है कि भगवान को कौन लेटर लिखता है। बहुत ही अजीब बात थी, पहली बार हुआ था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। मतलब ऐसा एड्रेस उसने पहली बार देखा था कि ऐसा भी कोई कैसे लिख सकता है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट अमिएबल fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. So एक पोस्ट मास्टर, ही वॉज अ फैट एंड एमिएबल फेलो। एमिएबल मतलब जॉली फेलो, काफ़ी नेक दिल इंसान था। वो भी पहले हंसने लगे, पर कुछ क्षण बाद ही वो सीरियस हो गए और उन्होंने लेटर को टेबल पे रखता हुआ कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलूँगा, वट फेथ, आई विश आई हैड द सेम फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। वो कहते क्या विश्वास है, वो कहते काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता कि वो भगवान से ऐसे बातें करने का वो कर सके। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कॉरेस्पॉन्डेंस में वार्तालाप। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो ताकि उस बंदे का फेथ गॉड के ऊपर वो शेक ना हो, उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं इस लेटर को आंसर करूँगा। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और अच्छी भी है इनफैक्ट। मतलब जब उसने लेटर खोला तो उसे पता लगा सिर्फ अच्छी भावना, इंक और पेपर से उस लेटर का जवाब नहीं दिया जा सकता। उसे उसके लिए पैसे चाहिए थे, वो क्योंकि उसने पैसे मांगे थे 100 पेसोज। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। उस पैसों का नाम सुन के भी उसने अपनी बात को टाला नहीं। उसने डिसाइड किया कि वो पैसे ज़रूर देगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। सो चैरिटी के नाम पर उसने अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने दोस्तों से, और उसने खुद भी अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा दिया। लेकिन इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज। मतलब उसके लिए 100 पेसोज कलेक्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि तब 100 पेसोज एक बहुत ही बड़ी रकम थी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा, यानी 50 से ज़्यादा, यानी 70 पेसोज। उसने 70 पेसोज भेजे थे। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. So उसने वो लेटर एनवलप में डाला और उसने पूरे लेटर में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी, गॉड। एक ही सिग्नेचर था, गॉड। जो एड्रेस कर रहा था, मतलब किसके नाम पे लेटर भेजा गया था, वो था लैंचो। सो आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन आवर फर्दर वीडियो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, please like, comment, share and subscribe my channel for more videos of this kind. So in the next video we will cover the rest of the chapter, and I will also tell you some important words, phrases of this chapter which will help you to present your answer in the boards. So goodbye friends. So today I want to give you some moral. It is a very important line that life is 10% what happens to you and 90% how you reacts to it. मतलब आपके साथ जो होता है वो तो आपकी ज़िंदगी का सिर्फ 10% है। आप जो उस पर रिएक्शन देते हो वो आपका 90% ज़िंदगी है। सो आपको के साथ जो हो रहा है, आप हमेशा उस पर ध्यान ना दें। आपको हर परिस्थिति पे कैसे रिएक्ट करना है उस पर ध्यान दें। जैसे अभी ये पैंडेमिक की स्थिति चल रही है, तो अपना धैर्य न खोए, इसको टैकल करें, इस सिचुएशन को। और आई एम fully confident that this situation will really be handled by us. So thank you friends. Goodbye.